सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो तराजू हैं आज बराबर हुए हैं या नहीं हुए, आज के फैसले के हवाले से हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अदनान साहब मौजूद है। अदनान साहब क्योंकि ये बीट भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को बड़ी देर से कवर कर रहे हैं और इसकी कार्रवाई जो उसका प्रोसीडिंग थी उसको भी बड़ी देर से देख रहे थे कि फैसला किस तरफ जा रहा है। क्या लगता है जी, फैसला मेरिट पे आ गया? फैसला क्या लगता है कि जिस तरह अदलिया का दबाव था, बहुत से पार्लियामेंटेरियन जो है वो दबाव डाल रहे थे, कोई मार्शल लॉ की भी बातें चल रही, लेकिन इसके बावजूद भी जज ने एक फैसला दिया, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि ये इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत है और है भी ऐसे ही। इससे पहले जो लोग दबाव डाल रहे थे, किरदार कुशी कर रहे थे और चीफ जस्टिस बदयाल के ऊपर पता नहीं क्या क्या उन्होंने एलिगेशन लगाए और इस जो 3 रुकनी बेंच था इसके बारे में क्या क्या बातें की कि जी मैनेज जज हैं, मैनेज हम ख्याल जज हैं, ये मैनेज हो गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये वही 3 जजेस हैं जिसके नतीजे में PDM सरकार की हुकूमत आई थी और जब उस वक्त सो मोटो लिया गया था, अगर उस वक्त हुकूमत के ये जजेस ठीक थे तो आज भी इनको ठीक होना चाहिए। तो आज जो इन जजेस को हम ख्याल कह रहे थे या अपना बेंच कह रहे थे, फिर चीफ जस्टिस उमर बदयाल की फैमिली की कुछ तस्वीर या वीडियोस लोगों ने सोशल मीडिया पर, जो PDM सरकार के लोग थे उन्होंने जारी की कि किस तरह इसको दबाया जाए। फिर 14 जमातों का तो था ही प्रेशर, लेकिन इसके अलावा मुख्तदर हल्कों का भी प्रेशर था, लेकिन साबित किया कि फतेह बदयाल का बेटा डटा रहा और उसने कि प्रेशर दबाव सबको मुस्तरद करते हुए आइन और कानून के मंशा के मुताबिक फैसला दिया है। मैं आप पूरी कौम 90 दिन में इलेक्शन चाहती थी और वो इलेक्शन का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उन्होंने कहा कि जो 30 दिन ज़ाया हुए हैं या 13 दिन ज़ाया हुए हैं ये इलेक्शन कमीशन की वजह से ज़ाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जो इधर उधर का काम किया, जो इदारे कह रहे थे कि हम फंड नहीं दे सकते, जो कह रहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब एक मैं आपको और बता दूं कि मैंने जो इस केस को सुना, देखा और आज का फैसला देखा है, अब आम लोग ये कहते हैं कि ये तो फैसला कहते हैं ये भी फैसला नहीं माना जाना। पहले जो 30 अप्रैल की डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो फैसला भी नहीं माना गया था। लोग कहते हैं कि ये भी फैसला हुकूमत नहीं मानेगी, इंतखाबात नहीं होंगे। अभी भी लोग कहेंगे 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार अभी इंतखाबात नहीं होंगे। भाई क्यों नहीं होंगे या अब किस तरह होंगे? मैं आपको ये बता दूं, अब इस वजह से होंगे कि जो ये लोग कह रहे थे कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जो इदारा कह रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को पाबंद कर दिया है 21 अरब रुपए के फंड देने हैं वफाक ने। अगर वफाक 10 अप्रैल को फंड नहीं देता तो 11 अप्रैल को उसके अगले दिन इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 11 अप्रैल को चैम्बर में आके हमें रिपोर्ट जमा कराएं कि यह फंड मिले हैं या नहीं मिले। और अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, ये भी हुक्म इस फैसले में कहा गया कि अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वो मुनासिब हुक्म क्या है? वो तौहीन अदालत का है, आर्टिकल 6 लगेगा, इनको नाअहल करके घर भेजा जाएगा। जो ये कहेगा कि हम फंड नहीं दे सकते, जो ये कहेगा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अभी इसमें एक और पाबंद किया, IG पंजाब को चीफ सेक्रेटरी को कहा गया 10 अप्रैल को मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान दे। और अगर सिक्योरिटी प्लान दे से मुराद ये है कि उनको सिक्योरिटी प्लान उन्होंने देना है। अगर वो इश्यूज बनाएंगे, जो इलेक्शन कमीशन को वो बहाने बना के अपना बगल बच्चा बना के जो सारी बातें कर रहे थे, वो इस तरह नहीं चलेगा। अब IG पंजाब को चीफ सेक्रेटरी को सिक्योरिटी प्लान देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो तौहीन अदालत के ज़मरे में आएंगे, क्योंकि अदालत ने कहा कि हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। इसके अलावा जो शेड्यूल था, इंतखाबी शेड्यूल, वो भी बहाल किया और खुद ही हुक्मनामे में अदालत ने कहा है जो 13 दिन ज़ाया हुए वो इलेक्शन कमीशन की वजह से ज़ाया हुए। और अब 10 अप्रैल को कागजात नामजदगी जमा कराने, 19 अप्रैल को हतमी फहरिस्त आएगी, 20 अप्रैल को जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये एक शेड्यूल है मुकम्मल, वो भी दे दिया है। इदारों को पाबंद कर दिया है कि जो सिक्योरिटी जिन्होंने फराहम करनी है वो सिक्योरिटी मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान देंगे, जिन्होंने फंड देने वो फंड देंगे। और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर कोई इशू हो तो आप हमसे आके रजू करें और हमें बताएं। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास जो हीले बहाने थे, जिसको मुंशी कहा गया, जिसके तहफ़्फ़ुज़ात अधिकार किया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा खेला इधर उधर। जो इलेक्शन कराने के लिए इदारा बनाया गया था, लेकिन वो जानिबदार PDM की 14वीं जमात का रोल प्ले करता रहा। अब वो भी नहीं कर सकेगा, वो भी बगल बच्चा जो कर रहा था वो भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आप कह दें कि बीच में आगे आइन और कानून की मंशा के मुताबिक, क्योंकि आइन और कानून सब पे लागू है, आइन और कानून सब पे, हम सब इसके ताबे हैं। इससे कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा, कोई रद्दी की टोकरी में नहीं पहना जाएगा, आइन शिकन नहीं बनने दिया जाएगा। नजरिया जरूरत को दफन कर दिया गया। जो पहले तो ये लोग कहते हैं ना कि पहले भी माजी में इलेक्शन डिले होते रहे, इंतखाबात की तारीख आती जाए, वो तो डिक्टेटरों ने आगे बढ़ाई है तारीख। तो ये अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं, तो ये जमहूरी डिक्टेटरों के उस पर क्यों चल पड़े हैं? वैसे तो ये ज़ियाउल हक की गोद में पल के बड़े हुए हैं, ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने सीखा ही उन्हीं की गोद में बैठ के है, लेकिन उनके रास्ते पे थोड़ा चले ना। लेकिन चलना इसलिए है क्योंकि अपने आप को फिर जमहूरी ना कहें, फिर तो डिक्टेटरों वाले रास्ते पर चल पड़े। नजरिया जरूरत होता ही यही है कि जो आइन कानून में नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं जी वक्त की जरूरत है, उसको दफन कर दिया है आज। तो उमर अता बंदयाल ने वो तमाम प्रेशर, वो तमाम जो लोगों का दबाव था वो मुस्तरद किया
खासतौर पे एक ब्लॉक जो कर रहा था कि जी जजेस में तफरीक होगी या जजेस आपस में साथ नहीं खड़े, उसको उड़ाया। और आखिर में मैं आपको जाते जाते और बता दूं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का सहारा लेके जो लोग ग्रुपिंग कर रहे थे, कैंपेन चला रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, उसके ऊपर भी जस्टिस फाइज काजी ईसा का जो फैसला है उसको भी आपने को पता होगा 6 रुकनी बेंच ने हाफिज कुरान वाला जो सो मोटो था उसको उड़ा के रख दिया है। और उसमें भी कहा है कि ये जो 2-1 का फैसला था वो भी नहीं होगा। और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो फैसले हैं उसमें भी कहा गया कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, यानी कि ये जो समात है, ये जो फैसला है जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसलों से मुतासर नहीं होंगे। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला था कि उन्होंने कहा कि जी सो मोटो जब तक कोई तरमीम जो हो रही हैं जो पार्लियामेंट से होगी अप्रूव और सदर के पास है, वो जब तक आ नहीं जाती तब तक आप सो मोटो ना लें, या जो सो मोटो पहले लिए गए हैं उनकी केसेस की समात ना करें। उसके ऊपर भी आज फैसला दे दिया है कि पहले भी कहा कि जो अकलियतों का फैसला है, ये जो 5 जजेस हैं उनके ऊपर 2 लोगों का फैसला तो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता ना, कि जी काजी फाइज ईसा अपने साथ एक जज को मिला के फैसला दे के जी ये समात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो वो एक ग्रुपिंग का एक कैंपेन जो चलाई जा रही थी, जो जिसकी लड़ाई करवाई जा रही थी, वो भी मेरे ख्याल में खत्म हो गया जाएगी। वो इस वजह से कि आज जो फैसला आया है उसमें वाजे कहा गया है और पहले भी समातों के दरमियान करा गया कि ये हमारे चैम्बर की मामला है, ये चैम्बर की अंदरूनी मामला है, इसको पब्लिक पे डिस्कस ना किया जाए। अटॉर्नी जनरल को, दीगर लोगों को कहा गया कि आप इसका सहारा न लेके हमारे जजेस क्या कह रहे हैं या क्या है, 2-3 का फैसला है, 4-3 का, इसमें पढ़े आप हमें मुतमिन करें कि किस तरह आप ताखीर कर रहे हैं इंतखाबात में। तो ये इंतखाबात की ताखीर का जो एक हरबा था पीडीएम का, वो तमाम उनकी उम्मीदों में पानी फिरा है। आज आइन और कानून की जीत हुई है, उसके मुताबिक इंतखाबात होने हैं। पूरी कौम की भी आप देख लें कि लोग ज्यादातर इसी हक में है कि इंतखाबात होने चाहिए। तो वो जो तमाम एक आप कह लें ग्रोह या एक माफिया जो इलेक्शन में ताखीर करके किसी ना किसी तरह अपनी सियासी मौत से बचना चाहता था, उनकी सियासी मौत आज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर अदनान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बाकायदगी से बताया कि किस तरह का फैसला, और ये फैसला जो है वो आइन और कानून के साथ मबनी है और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होता हुआ दिखाई देता है इस वक्त।